हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं इम्यूनिटी और उससे स्ट्रांग करने के लिए कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में। इम्यूनिटी यानी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या रोग प्रतिरोधक क्षमता, या यूँ समझिए कि शरीर को रोगों से बचाव करने की शक्ति के बारे में और उसे स्ट्रांग करने के बारे में आजकल खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, नेचर ने सभी जीवों में इनबिल्ट इम्यून सिस्टम लगाया हुआ है। इसमें हमारे शरीर की कुछ सेल्स और प्रोटीन्स शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। जैसे बॉर्डर पर हमारी फोर्सेस 24 घंटे बिना विराम किए लगातार बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करती रहती हैं, उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सोते जागते हमें बिना डिस्टर्ब किए हुए 24 घंटे तमाम बीमारियों से और हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमारी रक्षा करता है। कई बार इन हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हुए हमारी डिफेंस सेल्स भी शहीद होती हैं, जो पस या कफ के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। पर ये हमारे शरीर की डिफेंस सेल्स तब तक लड़ती हैं जब तक कि इन आक्रमणकारी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को समाप्त नहीं कर देती या स्वयं मर नहीं जाती। हमारी ये प्रतिरक्षा प्रणाली शुरू से ही एक्टिव रहती है। हमारी डिफेंस सेल्स इन आक्रमणकारी नुकसानदायक बैक्टीरिया और वायरस को मार करके उसकी पहचान कर लेते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, जिससे भविष्य में होने वाले इस बैक्टीरिया के आक्रमण से हमारा शरीर पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। यानी इस बैक्टीरिया जब भी कभी आक्रमण करेगा तो हमारी सेल्स बहुत जल्दी उसे मार लेंगे, पर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। बीते दिनों तमाम तरह की बीमारियां आई, पर चूंकि हमारे अंदर उनके एंटीबॉडीज मौजूद थी, इसलिए वे हमें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 आजकल हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जो लोग इससे रिकवर हो रहे हैं उनके अंदर इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, जो भविष्य में इस वायरस से आक्रमण के लिए तैयार हैं और ये आक्रमण उन पर प्रभावी नहीं हो पाएगा। यानी इस आक्रमण से रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह से ताकतवर होंगे और इसे मार गिराएंगे। ये संक्रमण या अन्य तमाम संक्रमण भी उन्हीं लोगों को होते हैं जिनका इम्यून रिस्पांस कमजोर होता है। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में संक्रमित के साथ रहते हुए तमाम लोगों को यह संक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पांस मजबूत था। कोविड-19 का भी यदि संक्रमण किसी मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम वाले आदमी के साथ हुआ है तो उस पर ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है। सामान्य सर्दी खांसी जुकाम के बाद में वो रिकवर कर जाते हैं। दोस्तों, स्ट्रांग इम्यूनिटी चेक करने के लिए 8 पैरामीटर्स हैं। आप कृपया अपने बारे में चेक करें कि 8 पैरामीटर में आप फिट बैठते हैं या नहीं। यदि आप 8 में फिट बैठते हैं तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इसका पहला पैरामीटर यह है कि रोज सही समय पर और सही मात्रा में आपका पेट साफ होता रहे, यानी बिना किसी दवाई के आपकी संतुष्टि के हिसाब से आपका पेट रोज साफ होता रहे। दोस्तों, इसका दूसरा पैरामीटर है सामान्य से कम या सामान्य से ज़्यादा वजन न होना। इसके लिए BMI इंडेक्स यानी बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार आपका वजन आइडियल होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर मीटर। यदि इसका रिजल्ट 18 से कम है तो इसका मतलब है आप अंडर वेट हैं, आपको वजन बढ़ाने की जरूरत है। यदि आपके बारे में इसका रिजल्ट 18 से 25 के बीच में है तो यह आइडियल वेट है। यदि 25 से 30 के बीच में इसका रिजल्ट आता है तो इसका मतलब आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। पर यदि इसका रिजल्ट 30 के बाद में आता है, 30 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब आप ओबीज हैं और ये एक खतरनाक स्थिति है। दोस्तों, इसका तीसरा पैरामीटर है त्वचा साफ और चमकदार होनी चाहिए। यानी त्वचा साफ, चिकनी और चमकदार हो, क्योंकि त्वचा ही हमारे स्वास्थ्य का परिचायक है। त्वचा में फोड़े फुंसियाँ, कील मुहासे, बाल गिरना इत्यादि से नहीं होनी चाहिए। इसका चौथा पैरामीटर है आलस का न होना, यानी चुस्ती फुर्ती बने रहना। इसका 5वां पैरामीटर है तेज भूख का अनुभव होना, यानी रोज कम से कम 2 बार आपको तेज भूख का अनुभव हो। इसका 6वां पैरामीटर है गहरी नींद आना, यानी बिना किसी दवाई के 6 से 8 घंटे तक गहरी नींद का होना जरूरी है। इसका 7वां पैरामीटर है शरीर में कहीं पर भी दर्द न होना, और इसका 8वां पैरामीटर है मन में प्रसन्नता होना, यानी सुख का अनुभव होना। यदि 8 पैरामीटर में आप ओके हैं तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। पर यदि इन 8 पैरामीटर्स में कुछ में आप ओके नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है और उसे मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इम्यूनिटी को मजबूत कैसे किया जाए, स्ट्रांग कैसे किया जाए। दोस्तों, इम्यूनिटी को परमानेंटली मजबूत करने के लिए अभी तक मेडिकल साइंस कोई दवाई नहीं बना पाई है। यदि इम्यूनिटी की कोई दवा होती तो डॉक्टर तो कभी बीमार नहीं पड़ते, पर ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ स्टाइल ही हमारी इम्यूनिटी तय करती है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी या स्ट्रांग होगी। यदि हम मेहनती लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, रोजाना 5-6 किलोमीटर पैदल चलते हैं या थक जाने तक दौड़ते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, नुकसानदायक खाना नहीं खाते और कोई बुरी आदतें नहीं, या जो लोग खेती किसानी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, या ऐसा प्रोफेशन या बिजनेस करते हैं जिसमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, यदि उन्हें कोई गलत आदतें नहीं हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग ही होगा। ये जो प्राकृतिक रूप से तैयार स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम है, इसमें कोविड-19 भी बहुत असर नहीं डाल पाया है। इस श्रेणी के लोगों को कोविड-19 भी प्रभावित नहीं कर पाया है। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने की सारी दवाइयाँ अपने साथ रखे हुए सुरक्षा गार्ड की तरह हैं।
यानी जब तक सुरक्षा गार्ड रहेगा तब तक सुरक्षा रहेगी, यानी जब तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे तब तक आप सुरक्षित हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें। दोस्तों, आप बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथी दवाइयों के इस्तेमाल से और लाइफ स्टाइल में चेंज करने से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपको बार बार बीमारियां हो रही हैं, या ऊपर बताए हुए 8 पैरामीटर्स में कुछ में आप फिट नहीं बैठते, तो सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। और हम एक फार्मूला बता रहे हैं होम्योपैथी मदर टीचर्स का, इसको इस्तेमाल करें और लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, तो आपकी जो इम्यूनिटी है परमानेंटली स्ट्रांग हो सकती है। तो जो कॉम्बिनेशन है हमारा, इसमें पहली मदर टीचर है एचिनेसिया अंगुस्टिफोलिया मदर टीचर। ये पर्पल कार्न फ्लावर नाम से एक पौधा होता है, उसके फूल से दवा बनती है। इसकी मदर टीचर यानी एचिनेसिया अंगुस्टिफोलिया की मदर टीचर। इसमें दूसरी मदर टीचर है विदेनिया सोमनिफेरा मदर टीचर यानी अश्वगंधा मदर टीचर। इसकी तीसरी मदर टीचर है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया मदर टीचर यानी गिलोय। इसकी चौथी मदर टीचर है ओसिमम सैंक्टम मदर टीचर यानी तुलसी। और इसकी पांचवी मदर टीचर है अजा डायरेक्टा इंडिका मदर टीचर यानी नीम। ये पांचों मदर टीचर्स वनस्पतियों से तैयार की हुई हैं और बहुत प्रभावी और आजमाई हुई हैं। तो इन दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना है? आधे कप पानी में, यदि आपके पास ये दवाइयाँ इंडियन हैं यानी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की हैं, इंडियन प्रोड्यूस है, तो 10-10 बूंद सभी दवाइयों की डाल करके इसे पीना है दिन में 3 बार। सवेरे पीना है, दोपहर पीना और शाम पीना है। और यदि आप पास जर्मनी की ये दवाइयाँ हैं, जर्मन मेडिसिन हैं, तो ये 5-5 बूंद आधे कप पानी में डाल करके रोजाना 3 बार पीना है। ये लगातार आप सेवन करेंगे 5-6 महीने और अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करेंगे, मेहनती जीवन शैली अपनाएंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम परमानेंटली स्ट्रांग हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो इम्यूनिटी के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।